दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे प्रतिवादी की शुद्ध वर्तनी पूछ रहे हैं। तो पहला ये ऑप्शन ए सही है, प्रतिवादी। सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? प्रलय। लाभ हानि के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए एक शब्द है। अंतः कथा। हरिऔध का पूरा नाम है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इन तीनों ऑप्शनों में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। दुष्ट ही दुष्ट को ठीक कर सकता है, इसके लिए एक सही लोकोक्ति कौन सी है? तो लोहा लोहे को काटता है, सही है। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? सूरदास के लिए कहा है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है, ऑप्शन सी सही है। रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, कौन सी है? नए पत्ते। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सलाकिका शब्द का तद्भव रूप होगा सलाई। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। अजय खंडर के रचयिता कौन है? अजय खंडर के रचयिता कौन है? रांगे राघव है, ऑप्शन बी सही है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी है। विजय देव नारायण शाही किस शतक के संकलित कवि हैं? विजय देव नारायण शाही किस शतक के संकलित कवि हैं? तीसरा शतक के कवि हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा और गा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा तत्सम है? एकादश। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव कौन सा है? दिया।
बूंद बूंद नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? इसमें से तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पाषाण, प्रस्तर, पाहन। तो ये तीनों है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, एक और अजनबी। बाकी तीनों नाटक हैं इनके, संस्कार को नमस्कार, सुनो सैफाली, ओम क्रांति क्रांति। तो ये तीनों नाटक इनके हैं। एक और अजनबी नहीं है क्योंकि ये मृदुला गर्ग का है। देवनागरी लिपि क्वेश्चन है, देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो नंद नागरी के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा है। भला या हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा है? हितैषी। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अपर है? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सफर है। निम्न में से प्रयुक्त अलंकार है। तो इनमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है और कहीं कहीं इसमें अनुप्रास अलंकार भी होता है, दिखाया जाता है, पर इसका आंसर वक्रोक्ति सही है। मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? तो ये विदेशज है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में कौन सी संधि है? स्वागतम में यण संधि होनी चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ से यण कट हो गया है, तो आप लोग समझे यण संधि है ऑप्शन। सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। मानस का हंस के रचनाकार हैं। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। रस खान का मूल नाम क्या था? रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। नहीं पराग, नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल में अलंकार है। तो इसमें अनियुक्ति अलंकार है। घर का भेदी लंका ढाए लोकती का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ तो वैसे तो है आपस में फूट होना, और इसमें कौन सा सही है? तो इसमें घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है, ऑप्शन ए। शिखर से सागर तक में किसने जीवन को आधार बनाया? शिखर से सागर तक में किसने जीवन को आधार बनाया? अग्नि ने बनाया। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार है। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? दिनकर है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये
ये पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से है? तो ये उत्तरार्ध भक्तमाल से। भिखारिणी किस साहित्यकार की कहानी है? विशंबर नाथ शर्मा की है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है? प्रश्नवाचक है। अबलो नसानी अब न नसहियों पंक्ति की रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। मोहन श्याम से चतुर है का संस्कृत अनुवाद होगा, तो इसका पहला ही सही है। मोहन श्यामात पटु अस्ति। यहाँ पे एक कूट लिया है, उसे सुमिलित करना है, तो इसे सुमिलित कीजिए। कालिदास की रचना कौन सी है? तो कालिदास का ऋतु संहारम है, ये पहला आमने सामने है। भवभूति की रचना कौन सी है? तो उनकी रचना उत्तर रामचरित है। दंडी की रचना कौन सी है? दस कुमार चरितम है। बाणभट्ट की कादंबरी है। श्रीहर्ष की नैषध चरितम है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 1 4 1 4 2 1 4 2 5 3। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, ए नहीं सही है इसका ऑप्शन। 1 4 2 5 3 ऑप्शन बी सही है। हिंदू मग पर पाँव न राखूं का जो बहतै हिंदी भाखऊं, यह युक्ति किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है? तो ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है, अनुराग बांसुरी से ली गई है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन है। यहाँ पे एक पंक्ति है, कथन है ये। जब हम प्रीति उदारता और भलमानस साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें आपका आपका वही मिलेगा, अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन ऑप्शन सी सही है, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से लिया गया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कजा, रजा, सजा, मजा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, स्त्री अस्मिता की खोज। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? अंधा एवं धर्मवीर भारती। बाकी ये सब एक समान है। करुणानंद जयशंकर प्रसाद, अनाथ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये कविता है। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। और शब्द अनुशासन व्याकरणिक ग्रंथ हेमचंद
का भी है, याद रखना। भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है, तो ये एक अव्यय है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है। निशीथ शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ कौन सा है, अर्धरात्रि का समय। झूला, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है, मैत्री पुष्पा है, ऑप्शन ए सही है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है, केदारनाथ सिंह है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है। गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम क्या है, विष्णुपदी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बाकी तीनों है। इसमें सही युग पहचानिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, दुबला पतला लड़का। रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो अनुमितिवाद की व्याख्या किसने की है, शंकुक ने। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी नहीं है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है, तो ये राहुल संकीर्त्यायन की रचना है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।